हेलो प्रमेश जी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस मॉर्निंग सेशन का थोड़ा सा मार्केट का हाल लेते हैं इन टर्म्स की मार्केट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम चार्ट एनालिसिस वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले बीटीसी की जरा प्राइस देखते हैं क्या चल रही है। 44,171 के आसपास, लगभग 44,000 इसने हिट कर दिया है। अब कल की अगर हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स वी ऑल लव क्रिप्टो, लेकिन हमें हमारे फंड्स को भी संभाल के रखना है। हम माइकल सेलर नहीं है, हम एलन मस्क नहीं है, जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है, जिन्होंने क्रिप्टो वगैरह के अंदर डाल दी है और बाकी वो अपना धंधा पानी चला रहे हैं। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स हैं और हमको रोज़ पैसा कमाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग बिजनेस में हैं उनको रोज़ बिजनेस चाहिए, जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको रोज़ प्रॉफिट चाहिए, ताकि घर के खर्चे वर्चे और रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कर सकें। ओके, तो हम में उनमें बहुत डिफरेंस है। तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो यू हैव टू थिंक इन दैट वे। ओके, हाँ, जो जॉब वगैरह करते हैं तो चलो उनकी तो फिक्स सैलरी आती है, महीने के स्टार्टिंग में आ जाती है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कल की बात करते हैं, जहाँ पे वी ऑल नो कि ट्विटर पहले से जो टिप वाला फीचर है, जहाँ पे सेंड एंड रिसीव टिप कर सकते हो आप यूजिंग बिटकॉइन लाइटनिंग वगैरह यूज़ करके, तो वो ऑलरेडी था इन न्यूज़ के अंदर। और कल ट्विटर ने मैसेज किया कि हम इसको रोल आउट कर रहे हैं और iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए भी जल्दी आ जाएगा। अब ये जो आर्टिकल आया उसके बाद जो क्रिप्टो मैक्सिमलिस्ट्स हैं, ओके, जो बहुत ज़्यादा इसको एक सपोर्टिव देते हैं जब भी इसको ऊपर की तरफ उछालना होता है, उन सभी के उसके बाद से ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि भैया ये स्टार्ट होगी, अब तो ऐसा होगा वैसा होगा, अब तो ये होगा। मतलब हर किसी के इसके पीछे बयान आ गए थे। और मैं इनको कहता हूँ कार्टल्स, कहता हूँ कार्टल्स, मतलब ये एक ग्रुप होता है जो जब चाहे किसी चीज़ को ऊपर लेके जा सकता है, मीन्स उसको पुश करना, और जब चाहे उसको नीचे लेके आ सकता है। तो दीज आर कॉल्ड कार्टल्स। तो उन सब के मैसेजेस स्टार्ट हो गए और उसके बाद से कह सकते हैं कि जो अच्छी अच्छी जो न्यूज़ मीडिया साइट्स थी, मैं तुमको कहता हूँ पेड न्यूज़ मीडिया साइट्स, वहाँ पे भी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ख़राब चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, टिप्स वाली चीज़ है। ठीक है, चलो कल को हम भी कुछ ट्वीट वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हमको ये टिप वाला ऑप्शन मिला तो अच्छी बात है, लोग हमको भी टिप वगैरह सेंड कर सकते हैं, तो फीचर्स अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसको उछालना, और अगर बीटीसी के प्राइस को, ठीक है, मैं सीधा मुद्दे के बात पे आता हूँ, मैं कोई यहाँ से घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा और मैं वैसा बंदा भी नहीं हूँ जिससे आप उम्मीद करेंगे कि रोज़ सुबह उठ के आपको मतलब अच्छी अच्छी लोरियाँ सुनाने बैठ जाए कि हाँ बिटकॉइन ऐसा हो गया, अब तो ये होगा ये होगा, इसको 10 साल के लिए होल्ड करो। क्यों 10 साल के लिए होल्ड करे भाई? कल का किसने देखा है? ठीक है, अगर हम 10 साल तक उसको होल्ड करते हैं, 5 साल तक उसको होल्ड करते हैं, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आप हमारा खर्चा चलाओगे? नहीं चलाओगे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियल लाइफ में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। आप खुद जानते हैं, आप अपने आप से खुद पूछ सकते हैं। ठीक है, सो फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको संभालना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग करना बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, लोगों को कहने दो, ठीक है, लोगों को भाषण देने दो, ऐसा होगा वैसा होगा, बट आप देखिए, चार्ट देखिए, एनालिसिस देखिए, बातें सबकी सुनिए, मेरी भी सुनिए, सही लगे उसको इम्प्लीमेंट करिए, अपना पैसा बचाइए और छोटा मोटा फंड्स लगा के ट्रेड करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो हम आपको टाइम टू टाइम कहते रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए क्या हुआ, सबके जो ट्वीट्स पे मैसेज आने लगे, आर्टिकल्स वगैरह छपने लगे मीडिया साइट्स के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, जो बीटीसी की जो प्राइस थी उसने एक हाई मारा, लमसम कह सकते हैं 44,900 के आसपास। प्राइस उसके बाद से नीचे आया, ओके, और 44,500 के आसपास आया, और इनफैक्ट कह सकते हैं 44,400 के आसपास आया। ट्विटर पे एक ट्वीट मैंने डाला था, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर यहाँ से ये ऊपर नहीं तोड़ पाया तो कुछ और होने की उम्मीद हो सकती है। ओके, और नॉर्मली सुबह तड़के मेरे ख्याल से कह सकते हैं 45,000 को उसने टच किया, और उसके बाद से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं 43,900 के आसपास अभी इसने टच कर दिया है। देखा जाए चार्ट्स के ऊपर तो एक छोटा सा डबल टॉप बना है 1 आवर के चार्ट पे। सो अगर चीज़ें इतनी ही सही हैं राइट नाउ, देखिए एक जब बुल रैली थी तो हम कहते थे कि हाँ अच्छी खासी रैली चल रही है क्योंकि हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया है, अब नीचे का मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, और हमको चाहिए एक हायर हाई चाहिए इंस्टेड लोअर हाई। ठीक है, वो बन नहीं रहा है, और चार्ट्स के अंदर चैनल के थोड़ा सा नीचे आया था,
चैनल के अंदर आने की कोशिश की, अब वापस से चैनल के बाहर आ गया है। बट राइट नाउ मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि अब जो इनकी न्यूज़ आ रही हैं, जो इस तरह से ये न्यूज़ लेके आते हैं, टाइम टू टाइम लेके आते हैं चीज़ों को ऊपर करने के लिए, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, मार्केट में अभी कह सकते हैं चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ हैं कंपेयर टू पहले के टाइम। ओके, लेकिन फिर भी जो मूवमेंट है वो उतना स्पीड में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। लोगों ने ये भी देखा है कि 64 गया है, 29 आया है, 54 गया है या 58 गया है, वापस से 29 28 के आसपास आया है, फिर वापस से 52 के आसपास गया है, फिर अभी नीचे की तरफ आया है। तो इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये मार्केट है कंपेयर टू फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और ये इसलिए इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है बिकॉज ऑफ व्हील्स। ओके, इसके अंदर रेगुलेशंस तो है ही नहीं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये इसके अंदर हाथ पर चला रहे हैं, और आप और हम उसके अंदर छोटा मोटा मिल जाता है अगर लक सही रहा तो। 44,000 जो था वो काफ़ी एक क्रिटिकल एक सपोर्ट भी था, रेजिस्टेंस भी था, और उसको तोड़ के प्राइस नीचे आया, 39,750 के आसपास आया है, और वापस से 44 का जो लेवल है उसको प्राइस टेस्ट कर रहा है। तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे देख सकते हैं, अगर 1 आवर के चार्ट में देखते हैं तो एक वी पैटर्न बना था। तो राइट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस जो है वो 44,000 से ऊपर रहे, इनफैक्ट 45,000 से ऊपर रहे। वापस हम 44 के नीचे आ गए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्ट्स जो थे वो थोड़े से 1-2 दिन के लिए चमके, और हमने जो बॉटम एंट्री ली थी पुश टोकन के अंदर, मैंने आपको एंट्री कब की दिलाई थी? 210 के आसपास या 212 के आसपास चल रहा था। वजीरेक्स पे कितना ऊपर गया, अगर आपने देखा है कि नहीं देखा है, 320 का स्पाइक मारा है। ओके, और फिर उसके बाद से 245 242 के आसपास शायद चल रहा है, उसमें प्रॉफिट है आपको अच्छा। TRX के अंदर अच्छा हमने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि हमने बॉटम पे एंट्री ली थी, जब डिप पे एंट्री ली थी तब हमने अच्छा खासा उसमें कमा लिया। ठीक है, तो राइट ना अगेन हम ऑल्ट्स के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ डिप में मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर शेयर करके बताऊंगा, और कोशिश करेंगे उसके अंदर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं। डॉज कॉइन का वापस से कहूँगा कि राइट नाउ 22 सेंट के आसपास चल रहा है, अगर 19 के आसपास मौका मिलता है तो उसको उठा लेना आप सिर्फ स्पॉट के अंदर, और ये सोच के उठाना है कि अगर ये वापस से थोड़ा बहुत नीचे आता है तो 16 के आसपास भी आपको उठाना है उसको। ओके, क्योंकि 19 पर इसने अच्छे खासे बाउंस बैक लिए हैं, 19 से 23-24 तक ये ऐसे ही चले जाता है, तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। ओके, तो वी हैव टू वेट। डॉज कॉइन तो हमारी लिस्ट के अंदर है। तो दोस्तों ये तक क्विक मॉर्निंग अपडेट, और इसके बाद इंपॉर्टेंट एनालिसिस और आएंगे BTC को लेके, इथेरियम को लेके, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स होंगे जिनको हम वापस से डिप के अंदर बाय करेंगे और स्कैल्पिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी, और जो मैंने बातें आपसे कही हैं काफ़ी फैक्ट बातें कही हैं। ठीक है, कोई मक्खन मसाला लगा के नहीं, जो दुनिया में चीज़ें हैं जिस हिसाब से चल रही हैं वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ओके, और ये इसी हिसाब से चलती रहेंगी। ओके, हाँ ठीक है, मजाक मस्ती में हम लोग चलो सुन लेते बात, हाँ ये वहाँ जाएगा, ये ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, वो बात अलग हो गई। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, जब आपका पैसा लगता है, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।